थ्योरम है, ये देखिए, इसकी स्टेटमेंट है इफ़ x इक्वल्स टू एक्स एन इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन x इज़ अ कोशी सीक्वेंस। ठीक है, ये थ्योरम ऐसे भी आ सकता है या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ अ कोशी सीक्वेंस। ये आप लिख लें, ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हमने लिख ली है, डेट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ अ कोशी सीक्वेंस। ये हमें थ्योरम इस तरीके से भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। हमने क्या किया, एक हमने सीक्वेंस लिया है एक्स एन, हमने कन्वर्जेंट से स्टार्ट करना है ना, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेना है, उसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और उसको हम प्रूफ कर देंगे कि ये कोशी सीक्वेंस है। हमने एक्सन ले लिया, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब आपको पता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है सीक्वेंस की। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस को एक्स एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सीक्वेंस को हम एक्स एन, यू एन, एस एन, एस एम, जिस मर्जी कौन सी मर्जी रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एस एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स एन लिया है ताकि आपको पता चले कि हम एक्स एस एन के अलावा और भी टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। आप एस एन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे लिमिट ली एक्स एन इज इक्वल टू एल। आपको पता है कि हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ये थी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, लिमिट की इक्वल होता है। अब है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन सच डैट एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एम। ये मैंने वही कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई की है, उसको हम ऐसे ही लिखते थे ना कि सीक्वेंस होता था माइनस एल लिख दिए थे और लेस देन एप्सिलॉन कोई भी स्मॉल नंबर होता था। अब यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन ओवर 2 ले लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, है तो 1 से ग्रेटर लेकिन एक स्मॉल नंबर है, तो एप्सिलॉन ओवर 2 ले ले, एप्सिलॉन ले ले, 2 एप्सिलॉन लेंगे, एक ही बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, इफ़ एम एन बी नेचुरल नंबर्स, हमने दो नेचुरल नंबर्स दिए ग्रेटर एंड इक्वल टू एन, देन एक्स एन माइन एक्स एम, पहले हमने एन के लिए किया, अब हमने एक और नंबर लिया एम, उसके लिए हम करेंगे सीक्वेंस के लिए एक्स एम माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2, और ये हम पहले ही लिख चुके हैं एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। हमने क्या किया, सीक्वेंस की कोशी सीक्वेंस की अगर डेफिनेशन फुलफिल करें, हम क्या करेंगे, एक्स एम में से एक्स एन माइनस किया, उसमें ऐसे ही करते थे ना, तो एक्स एम माइनस एक्स एन किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस एल और प्लस एल हमने ऐड कर दिया। अब बाय ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हम दोनों को अलग-अलग करके लिख सकते हैं, इज लेस एन इक्वल टू एक्स एम माइनस एल का मॉडुलस प्लस एल माइनस एक्स एन का मॉडुलस। अब आप देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर 2 से लेस है, हमने इसकी जगह एप्सिलॉन ओवर 2 लिख दिया, और जो ये चीज़ है ये एप्सिलॉन ओवर 2 से लेस है, हमने यहाँ पे भी एप्सिलॉन ओवर 2 लिख दिया। और इन दोनों को जब ऐड के इक्वल्स टू आ गया एप्सिलॉन, मीन्स हमारे पास जो टर्म बनी है वो आई है एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन, जो कि कोशी सीक्वेंस के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया, सो दिस प्रूव्स दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस। ठीक है, ये थ्योरम तो हो गया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस, लेकिन एक बात याद रखें, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, कि ज़रूरी नहीं कि हर कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। ठीक है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कोशी होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। इसी तरह हम अब एक और थ्योरम देखते हैं जिसकी स्टेटमेंट है एवरी कोशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ बाउंडेड। ठीक है, हर कोशी सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस हो। अब देखिए हमने क्या किया, हमने एक सीक्वेंस ले लिया, लेट एस एन ले लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से एस एन की टर्म ही यूज़ कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे एक्स एन भी यूज़ कर सकते हैं, यू एन, डब्ल्यू एन, कुछ भी ले सकते हैं। एस एन भी या कोशी सीक्वेंस, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 1 एज्यूम कर ली है। ठीक है, मैंने लिया लेट एप्सिलॉन 1 बी ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस वी कैन पिक एन नॉट बिलोंग्स टू एन। यही वो कोशी सीक्वेंस की हम डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं कि हम एक एन नॉट लेते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हैं, और क्या हमारे पास कंडीशन अप्लाई हो जाती है, एस एम माइनस एस एन इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पे 1 की इक्वल है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, फॉर ऑल एम एन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एन नोट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है एस एम माइनस एस एन नोट इज लेस देन 1 फॉर ऑल एम इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एन नोट, मीन्स के एन की कोई भी वैल्यू हम एन नोट ले लें। ठीक है ना, कोई भी हमने नेचुरल नंबर से सारी वैल्यूज़ ले ली है, एन नोट क्या एक नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करा है, तो हमने यहाँ पे एन की एक वैल्यू ले ली है एन नोट। ठीक है, जो कि लेस देन है 1 से।
अब हमने क्या किया, जब पता है इसका हम मॉडुलस ख़त्म करते, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1 इज़ लेस देन SM माइनस SM0 इज़ लेस देन 1, ठीक है ना। ये चीज़ हम ऐसे लिखते हैं। हमने सेंटर में सिर्फ SM लेकर आना है, तो हमने इसकी हर तरफ SN0 से ऐड कर दी। जब हमने ऐड किया तो यहाँ से सेंटर यहाँ ख़त्म हो गया और हमारे पास ये टर्म बन गई SN0 माइनस 1 इज़ लेस देन SM इज़ लेस देन SN0 प्लस 1 फॉर ऑल M ग्रेटर एंड इक्वल टू N। अब हमने क्या करना है, हमने इसको बाउंडेड प्रूफ करना है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखते हुए हम चीज़ें प्रूफ कर रहे हैं। हमने पहले कोशी सीक्वेंस लिया, उसमें से हम एक बाउंडेड सीक्वेंस से प्रूफ करने जा रहे हैं। बाउंडेड में यही होता है कि हमारे पास एक इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो बाउंडेड में यही है। अब हमने क्या लिया, एक के ले लिया, ठीक है। इसको हमने स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर दिया, के ले लिया इज इक्वल टू, हम पहले क्या करते थे, लोअर बाउंड को हम क्या स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते थे और अपर बाउंड को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे ना। तो यहाँ पे हमने के ले लिया है, आप यहाँ पे एम भी ले सकते हैं, उससे भी कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे के ले लिया, के क्या है, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ S1 S2 सो ऑन SN0 माइनस 1, ये यहाँ तक आया है, ठीक है। SN0 माइनस 1 तक आया है, क्योंकि मैंने कह दिया था n जो हमेशा ग्रेटर देन N0 होगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे SN0 माइनस 1 किया, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे है, SN0 माइनस 1 तक है। मैंने यहाँ पे SN0 माइनस 1 ले लिया, मीन्स कि इन सारे सीक्वेंस में से जो सबसे छोटा है, और इन सारे सीक्वेंस जो सबसे छोटा है वो क्या है, SN0 माइनस 1, मैंने ये ले लिया। और फिर मैंने कैपिटल के लिए, अब मैंने क्या करना है, इस सीक्वेंस में से S1 S2 सो ऑन SN0 माइनस 1 तक जाएगा। इसमें से मैंने जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना मैक्सिमम, इस पूरे सीक्वेंस में जो मैक्सिमम होगा मैंने वो लेना, जो कि मैंने कह दिया वो SN0 प्लस 1 है, ठीक है ना। मैंने ये कह दिया कि इस सीक्वेंस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है SN0 प्लस 1। अब आप देखें, ये मिनिमम नंबर है कि मतलब एक सीक्वेंस में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो क्या होता है उस सीक्वेंस का, वो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। मतलब कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है इस सीक्वेंस का, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम कहते थे लीस्ट अपर बाउंड, मतलब कि इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। एक सीक्वेंस जिसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं कि वो सीक्वेंस बाउंडेड है। तो अब देखिए यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन फुलफिल हो गई है, तो हम कहेंगे हेंस द सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, ठीक है। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस, और ये ट्रू नहीं है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये सीक्वेंस लिए मैंने, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे -1 1 -1 और 1 की फॉर्म में आएंगे। तो मतलब कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका अपर बाउंड भी है, ये लोअर बाउंड भी है, ठीक है। ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, लेकिन ये कोशी सीक्वेंस नहीं है। कोशी सीक्वेंस में ये होता था ना कि एक हम SN ले लेते और SM ले लेते, वो लेस देन होता था एक स्पेसिफिक नंबर से। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ही दो वैल्यूज़ रही है, 1 और -1, तो ये लेस किससे होगा। तो मतलब यहाँ पे कोशी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन ये सीक्वेंस बाउंडेड है, इसलिए हमने कहा कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। लेकिन हर कोशी सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगा, ये कंफर्म बात है। जैसे हमने पीछे कहा था कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कोशी होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। ये दो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं जो अभी हमने किए हैं कोशी सीक्वेंस के।